यहां पर जैसे ही ये लाइट मैं इसके करीब लेकर आता हूं तो ये सायरन ऑन हो जाता है। जैसे ही लाइट दूर लेकर जाता हूं तो ये सायरन ऑफ हो जाता है। करीब लेकर आता हूं तो ऑन हो जाता है, दूर लेकर जाता हूं तो ऑफ हो जाता है। तो आखिर इसमें कौन सी ऐसी साइंस है कि लाइट इसके करीब लाने से सायरन ऑन हो जाता है और लाइट दूर लेकर जाने से सायरन ऑफ हो जाता है? तो इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट प्रेजेंट है दैट इज लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं 11th क्लास फिजिक्स न्यू बुक चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसका आर्टिकल नंबर 9.21 दैट इज लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर। तो इससे पहले कि आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करें, अगर अभी तक आपने फिजिक्स इनसाइड आउट को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें ताकि जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर्स अपलोड हों आपको साथ के साथ नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप एग्जाम्स की बहुत ही अच्छे से तैयारी करके बहुत अच्छे मार्क्स ले सके। और आज की इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि लेक्चर को पूरे मजे से स्टार्ट किया जा सके। चैप्टर नंबर 9 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी का मेजर पोर्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं। इस चैप्टर में सबसे पहले हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के आर्टिकल्स पढ़े थे, उसके बाद हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में देखा है और करंट इलेक्ट्रिसिटी के भी जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनको हम कंप्लीट कर चुके हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट, करंट थ्रू ए कंडक्टर, ओहम्स लॉ, रेजिस्टिविटी एंड इट्स डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर। इसके साथ साथ इलेक्ट्रिकल पावर, पोटेंशियोमीटर, ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस, किरचॉफ्स रूल और इसके साथ साथ व्हीटस्टोन ब्रिज भी पढ़ चुके हैं। और लास्ट लेक्चर में हमने थर्मिस्टर के बारे में पढ़ा था और वहां पर हमने ये देखा था कि थर्मिस्टर एक टेम्परेचर डिपेंडेंट डिवाइस है। लेकिन आज हमने पढ़ना है लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर के बारे में। तो लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर एक ऐसी रेजिस्टर है जो कि लाइट पर डिपेंड करती है, यानी इसकी रेजिस्टेंस इंटेंसिटी ऑफ लाइट के साथ साथ चेंज होती है, यानी कि ये लाइट को सेंस कर सकती है। इसको हम लाइट सेंसिटिव रेजिस्टर भी कह सकते हैं। जिस तरीके से थर्मिस्टर टेम्परेचर सेंसिटिव रेजिस्टर था, इसी तरीके से एलडीआर या फिर लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर लाइट सेंसिटिव रेजिस्टर है। तो यहां से इसकी एक बहुत ही जबरदस्त डेफिनेशन निकल कर आती है। ए लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर इज ए लाइट सेंसिटिव रेजिस्टर whose resistance decreases as the intensity of light increases। यानी लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर एलडीआर की रेजिस्टेंस क्या करती है, डिक्रीज करती है जैसे जैसे लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज करती है। जैसे लास्ट लेक्चर में हमने एनटीसी थर्मिस्टर के बारे में पढ़ा था कि जैसे जैसे उसका टेम्परेचर इंक्रीज करता है उसकी रेजिस्टेंस डिक्रीज करती है और वही कॉमनली यूज भी होता है। इसी तरीके से यहाँ पर ये जो एलडीआर है ये लाइट सेंसिटिव रेजिस्टर है जिसकी रेजिस्टेंस डिक्रीज करती है इंटेंसिटी ऑफ लाइट के इंक्रीज करने से। इसके इसी बिहेवियर की वजह से हम इसको फोटो रेजिस्टर भी कहते हैं और इसके साथ साथ लाइट सेंसिटिव रेजिस्टर भी कहते हैं, यानी कि ये फोटो रेजिस्टर भी है और लाइट सेंसिटिव रेजिस्टर भी है, या फिर आप इसको एलडीआर लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर भी कह सकते हैं। इन शॉर्ट यहां पर कहने का मकसद ये है कि एक ऐसी रेजिस्टर है जिसकी रेजिस्टेंस विद द इंटेंसिटी ऑफ लाइट चेंज होती है। जब इंटेंसिटी ऑफ लाइट ज्यादा होती है तो इसकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है, जब इंटेंसिटी ऑफ लाइट कम होती है तो इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाती है। जैसे यहां पर आप ऑलरेडी देख चुके हैं कि जब मैं लाइट इसके करीब लेकर आता था तो ये सायरन इस तरीके से ऑन हो जाता था। तो एक्चुअली यहां पर एक लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर एलडीआर प्रेजेंट है। तो चलिए इसको जरा करीब से देखते हैं कि लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर कैसा दिखता है। दिस इज द फिजिकल व्यू ऑफ एलडीआर। तो यहां पर आप एलडीआर को फिजिकली देख रहे हैं। लेबोरेटरी में हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। इसके ऊपर जो आपको पैटर्न दिखाई दे रहा है एक्चुअली कैडमियम सल्फाइड इसके ऊपर इस पैटर्न पे डिपॉजिट किया जाता है और ये जो कैडमियम सल्फाइड है ये बेसिकली एक इंसुलेटिंग बेस पर डिपॉजिट किया जाता है और कैडमियम सल्फाइड एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है। तो यहां से फिर हमें इसकी कंपोजिशन के बारे में पता चल गया है कि एलडीआर एक्चुअली सेमीकंडक्टर मटेरियल से ही बनता है जैसे कि कैडमियम सल्फाइड है। यहां पर आपको कैडमियम सल्फाइड एक प्रॉपर पैटर्न में डिपॉजिट हुआ दिखाई दे रहा है एक इंसुलेटिंग बेस पर। तो अपने नोट्स में भी इसी तरीके से कंपोजिशन ऑफ एलडीआर लिख देते हैं। तो यहां पर आप इस एलडीआर को क्लोजली ऑब्जर्व कर चुके हैं और ये देख चुके हैं कि किस मटेरियल से बना हुआ होता है। तो नेक्स्ट हेडिंग हमने यहां पर कंपोजिशन ऑफ एलडीआर लगाई है। ये जो एलडीआर है इसकी कंपोजिशन क्या है?
LDRs are usually made from semiconductor materials। जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूं कि बेसिकली सेमीकंडक्टर मटेरियल से ही बना हुआ होता है, और ये सेमीकंडक्टर मटेरियल कौन सा होता है? कैडमियम सल्फाइड। दिस सेमीकंडक्टर मटेरियल इज डिपॉजिटेड इन अ स्पेशल पैटर्न ऑन एन इंसुलेटिंग बेस। देखो ये इंसुलेटिंग बेस है जिसके ऊपर स्पेशल पैटर्न में ये कैडमियम सल्फाइड इसके ऊपर डिपॉजिट होया हुआ होता है। तो इस तरीके से ये लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर फॉर्म होती है। नेक्स्ट अब हमें देखना है कि ये LDR लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर वर्क कैसे करता है। तो क्या हेडिंग लगाएंगे? वर्किंग ऑफ LDR। तो सबसे पहले हमें LDR का बेसिक प्रिंसिपल मालूम होना चाहिए कि LDR किस प्रिंसिपल पर वर्क कर रहा है। तो अभी आप इस सेटअप में ऑब्जर्व कर चुके हैं कि जैसे ही मैं इस LDR के करीब लाइट लेकर जाता था तो यहां से ये सायरन बज उठता था, यानी कि ये जो LDR है ये लाइट पर डिपेंड कर रहा है कि इसकी रेजिस्टर लाइट के साथ साथ चेंज होती है। जैसे जैसे लाइट की इंटेंसिटी चेंज होती है तो इसकी रेजिस्टेंस भी चेंज होती है। तो यही है इसका वर्किंग प्रिंसिपल। The working principle of an LDR is based on the increase in electrical conductivity of a semiconductor when light falls on it। यहां पर जब मैं इस LDR पर लाइट फॉल करता था तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने लगता था, जिसकी वजह से ये सायरन ऑन हो जाता था। तो इसका मतलब ये है कि LDR में इंक्रीज इन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर देखने को मिलता है जब लाइट उस पर फॉल होती है, यानी व्हेन अ लाइट फॉल्स ऑन LDR इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। क्यों कंडक्ट करता है? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कम हो जाती है। जब इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस फॉल हो जाती है तो उस केस में जो कंडक्टेंस है वो बढ़ जाती है। रेजिस्टेंस कम होगी तो कंडक्टेंस बढ़ेगी, दोनों रेसिप्रोकल है एक दूसरे का। तो यहां पर हमने यही बात लिखी है कि इट इज बेस्ड ऑन द इंक्रीज इन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर व्हेन लाइट फॉल्स ऑन इट। अब हमने LDR के बिहेवियर को ऑब्जर्व करना है। सबसे पहले हम LDR के बिहेवियर को डार्कनेस में ऑब्जर्व करेंगे और फिर हम इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट LDR के बिहेवियर को ऑब्जर्व करेंगे। तो सबसे पहले डार्कनेस में ऑब्जर्व करते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ लाइट द सेमीकंडक्टर कंटेन्स वेरी फ्यू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यानी इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बहुत कम होते हैं। यहां पर ये जो LDR आपको दिखाई दे रहा है इसमें जो सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज होया है, जब तक इसके ऊपर लाइट फॉल नहीं करेगी तो इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बहुत कम होंगे। जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे तो वहां पर कंडक्शन इतने अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगी, यानी कि इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। ड्यू टू स्मॉल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स द रेजिस्टेंस ऑफ LDR रिमेन्स हाई, यानी जब चार्ज कैरियर्स कम होंगे तो चार्ज अच्छे तरीके से फ्लो नहीं कर पाएगा, यानी ज्यादा चार्ज फ्लो नहीं कर पाएगा, कंडक्टेंस कम होगी। जब कंडक्टेंस कम होगी तो रेजिस्टेंस क्या होगी? ज्यादा होगी। तो हमने यही बात देखी है कि ड्यू टू द स्मॉल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स द रेजिस्टेंस ऑफ LDR रिमेन हाई, यानी LDR की रेजिस्टेंस क्या हो जाती है? हाई हो जाती है इन द डार्कनेस। अब हमने देखना है कि जब LDR को लाइट में एक्सपोज करेंगे या फिर LDR पर लाइट फॉल करवाएंगे तो उस केस में LDR का बिहेवियर क्या होगा। तो इसके लिए हेडिंग लगाएंगे नोट्स में, बिहेवियर ऑफ LDR इन प्रेजेंस ऑफ लाइट व्हेन लाइट फोटॉन स्ट्राइक्स द सरफेस ऑफ LDR। अब ये जो लाइट है एक्चुअली ये फोटॉन्स पर मुश्तमिल होती है। फोटॉन्स क्या होते हैं? पैकेट्स ऑफ एनर्जी होते हैं। आगे चलकर हम सेकंड ईयर में मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे डुअल नेचर ऑफ लाइट, तो वहां पर आपको मैं फोटॉन्स के बारे में डिटेल में बताऊंगा। लेकिन यहां तक अभी आपने याद रखना है कि फोटॉन एक पार्टिकल है और लाइट पार्टिकल के तौर पर भी बिहेव करती है कुछ केसेस में। तो यहां पर हम लाइट के फोटॉन्स को कंसीडर कर रहे हैं कि जब वो LDR की सरफेस पर फॉल होंगे तो इस केस में क्या करेंगे? वो अपनी एनर्जी ट्रांसफर करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को। कौन से इलेक्ट्रॉन्स को? जो कि आउटर ऑर्बिट्स में होंगे। देखो यहां पर कैडमियम सल्फाइड यूज हुआ है, इसके जो एटम्स हैं उनकी जो आउटर शेल्स हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको ये एनर्जी ट्रांसफर करते हैं फोटॉन्स, यानी लाइट फॉल होगी, फोटॉन्स एनर्जी ट्रांसफर करेंगे आउटर ऑर्बिट्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको। दीज इलेक्ट्रॉन्स गेन सफिशिएंट एनर्जी टू बिकम फ्री। जब वो एनर्जी उनको ट्रांसफर करेंगे तो इनफैक्ट ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एनर्जी गेन करेंगे और इतनी एनर्जी गेन करेंगे कि वो वहां पर फ्री हो जाएंगे। जब चार्ज कैरियर ज्यादा होंगे तो इसका मतलब है कि कंडक्टेंस बढ़ जाएगी। जब कंडक्टेंस बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, क्योंकि कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो यहां पर हमने यही बात लिखी है, These electrons gain sufficient energy to become free, यानी वो फ्री हो जाएंगे और पार्टिसिपेट करेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्शन में। As the number of free electrons increases, the resistance of LDR decreases। देखो जैसे जैसे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करेंगे तो उस केस में क्या होगा? चार्ज कैरियर्स इंक्रीज करेंगे। जब चार्ज कैरियर्स इंक्रीज करेंगे तो वहां पर चार्ज इजीली फ्लो कर पाएगा और करंट क्या है? एक्चुअली फ्लो ऑफ चार्ज, यानी करंट ज्यादा मिकदार में फ्लो कर पाएगा। जब करंट ज्यादा मिकदार में फ्लो कर पाएगा तो वहां से हमें यही सेंस मिलता है कि रेजिस्टेंस ऑफ द LDR डिक्रीज हो जाएगी।
यानी कि जब लाइट एलडीआर पर फॉल करेगी तो उसकी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से वहां पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस बढ़ जाती है। अब हमने देखना है कि एलडीआर पर लाइट की इंटेंसिटी का क्या इफेक्ट होता है। तो यहां पर हेडिंग लगाइए इफेक्ट ऑफ लाइट इंटेंसिटी। देखो बच्चों, यहां तक आपको इतनी बात तो समझ आ चुकी है कि जब एलडीआर पर लाइट फॉल करती है तो उसकी रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जाती है, और जब एलडीआर डार्कनेस में प्रेजेंट होता है तो उसकी रेजिस्टेंस हाई हो जाती है। इसका मतलब है कि डार्कनेस में एलडीआर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि जो चार्ज कैरियर्स हैं, वो कम होते हैं, और जब एलडीआर को लाइट में एक्सपोज किया जाता है या फिर एलडीआर पर लाइट फॉल की जाती है तो उस केस में चार्ज कैरियर्स ज्यादा हो जाते हैं। तो यहां पर हम इसी तरीके से इसको लिखेंगे, हायर लाइट इंटेंसिटी प्रोड्यूसेस मोर फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड हेंस लोअर रेजिस्टेंस। देखो, जब लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो उस केस में मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलेगी। जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी गेन करेंगे तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे। जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा फ्री होंगे उस केस में चार्ज कैरियर्स इंक्रीज करेंगे। जब चार्ज कैरियर्स इंक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस बढ़ेगी। जब कंडक्टेंस बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस कम होगी। तो इसी बात को हमने यहां पर लिखा है कि हायर लाइट इंटेंसिटी प्रोड्यूसेस मोर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो जाएंगे और इस केस में रेजिस्टेंस लो हो जाएगी। लोअर लाइट इंटेंसिटी प्रोड्यूसेस फ्यूअर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यानी अगर लाइट की इंटेंसिटी कम होगी तो उस केस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी कम होंगे, जिसकी वजह से कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब कंडक्टेंस कम होगी तो रेजिस्टेंस हाई हो जाएगी। तो इसी बात को हमने लिखा है कि जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे तो उस केस में इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हाई हो जाएगी, क्योंकि कंडक्टेंस यहां पर कम हो जाएगी। This variation in resistance can be measured and utilized in electronic circuits to detect and measure light levels. देखो, जिस तरीके से हमने थर्मिस्टर वाले लेक्चर में पढ़ा था कि थर्मिस्टर टेम्परेचर को मॉनिटर करता है, इसी तरीके से ये जो एलडीआर है, जब इसकी रेजिस्टेंस लाइट के साथ साथ चेंज होती है, यानी इंटेंसिटी ऑफ लाइट के साथ साथ इसकी रेजिस्टेंस चेंज होती है, तो इसका मतलब है कि इसके जरिए हम लाइट के लेवल्स को मेजर कर सकते हैं। जिस तरह वहां पर हम थर्मिस्टर से टेम्परेचर मेजर कर सकते थे, इसी तरीके से इससे लाइट के लेवल्स को मेजर कर सकते हैं। तो यहां पर नेक्स्ट है इसकी एप्लीकेशंस, यानी डेली लाइफ में एलडीआर कहां कहां पर यूज होता है। तो सबसे पहली मेन एप्लीकेशन है लाइट सेंसर। जिस तरीके से हम थर्मिस्टर को एज ए टेम्परेचर सेंसर यूज करते थे, इसी तरीके से एलडीआर को हम लाइट सेंसर के तौर पर यूज करते हैं। आपने देखा होगा कि स्ट्रीट्स में जो लाइट्स प्रेजेंट होती हैं वो डे टाइम में तो ऑफ हो जाती है, बट नाइट टाइम में ऑन हो जाती है। इसकी वजह क्या है कि वहां पर एलडीआर को एज ए सेंसर यूज किया जाता है। डे टाइम में जब लाइट ज्यादा होती है, यानी सनलाइट होती है, तो उस केस में क्या होता है, एलडीआर की रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जाती है, और उसके साथ फिर नॉट गेट प्रेजेंट होता है जो कि लाइट को ऑफ कर देता है। लेकिन नाइट टाइम पर क्या होता है कि एलडीआर पर कोई लाइट नहीं फॉल कर रही होती, उस केस में एलडीआर की रेजिस्टेंस हाई हो जाती है और फिर नॉट गेट की आउटपुट हाई हो जाती है, जिसकी वजह से स्ट्रीट लाइट्स ऑन हो जाती हैं। यानी स्ट्रीट लाइट्स जब ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ होती हैं तो उनकी बैक एंड पर जो सेंसर वर्क कर रहा होता है, दैट इज एलडीआर। तो यहां पर हमने यही बात लिखी है, एलडीआर्स आर यूज्ड इन सर्किट्स दैट डिटेक्ट लाइट, यानी कि ये लाइट को डिटेक्ट करते हैं, सच एज ऑटोमेटिक होम लाइटनिंग एंड स्ट्रीट लाइट्स। They act like a switch turning on at night and off during daytime, यानी डे टाइम में ऑफ हो जाते हैं और नाइट टाइम में ऑन हो जाते हैं। सेकेंड एप्लीकेशन है कैमरा एक्सपोजर कंट्रोल। देखो, आप मोबाइल के कैमरा में एक्सपोजर को सेट करते हो, अगर मैनुअल मोड में रखते हो तो खुद सेट करना पड़ता है, लेकिन जब आप ऑटोमेटिक मोड पे लगाते हो तो उस वक्त उसको कौन बताता है कि आप एक्सपोजर को कम रखना है या ज्यादा रखना है। एक्चुअली वहां पर एलडीआर प्रेजेंट होता है जो कि बाहर की लाइट की इंटेंसिटी को डिटेक्ट करता है और उसकी बेस पर कैमरा के एक्सपोजर की ऑटोमेटिक सेटिंग कर देता है, ताकि डे टाइम हो या फिर नाइट टाइम हो, जो पिक्चर है वो ब्राइट रहे। तो यहां पर हमने इसी बात को लिखा है, इन कैमरास एलडीआर्स हेल्प इन एडजस्टिंग दी एक्सपोजर टाइम अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ अवेलेबल लाइट, यानी जो अवेलेबल लाइट होती है उसकी अमाउंट को देखते हुए कैमरा क्या करता है, एक्सपोजर को सेट कर देता है अगर ऑटोमेटिक मोड में हो, मेकिंग श्योर पिक्चर्स आर प्रॉपर्ली ब्राइट, ताकि नाइट टाइम हो या डे टाइम हो पिक्चर्स प्रॉपर्ली ब्राइट हो। नेक्स्ट है थर्ड एप्लीकेशन ऑफ एलडीआर। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन को समझने के लिए यहां पर ये एक प्रॉपर सेटअप आज मैं लेकर आया हूं। इसके जरिए मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से एलडीआर यूज होता है वोल्टेज डिवाइडर सर्किट में और वहां पर ये किस तरीके से वर्क करता है। लेकिन इस फिजिकल सर्किट को समझने से पहले हम इस डायग्राम को समझ लेते हैं। यहां पर ये एक बैटरी प्रेजेंट है
जिसका ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। याद रखें, पॉजिटिव टर्मिनल को थोड़ा सा बड़ा ड्रा करना होता है, नेगेटिव टर्मिनल को थोड़ा सा छोटा ड्रा करना होता है। ये बैटरी का सिंबल है, आपने इसी तरीके से ड्रा करना है। अक्सर जब मैं पेपर्स चेक करता हूं ना, तो वहां पर स्टूडेंट्स इन दोनों लाइंस को इक्वल ड्रा कर देते हैं, लेकिन आपने इक्वल नहीं ड्रा करना, नेगेटिव वाली को थोड़ा सा छोटा ड्रा करना है, पॉजिटिव वाली को थोड़ा सा बड़ा ड्रा करना है, ताकि हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल को शो किया जा सके। यहां पर दिस इज LDR लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर, तो इसको मैं लिख देता हूं LDR, एंड दिस इज वोल्ट मीटर जो कि LDR के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज ड्रॉप को मेजर करेगा। और यहां पर एक रेजिस्टर कनेक्ट किया हुआ है जिसकी रेजिस्टेंस काफी हाई है, यानी कि किलो ओम्स के ऑर्डर में है। तो मैं लिख देता हूं हाई रेजिस्टेंस ऑफ ऑर्डर ऑफ किलो ओम्स। अब इस पॉइंट को A पॉइंट का नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को B पॉइंट का नाम दे देते हैं और इसको G कह देते हैं। देखो ये जो G है ना, एक्चुअली ये ग्राउंड को रिप्रेजेंट करता है। और जितने भी डायरेक्ट करंट वाले सर्किट्स होते हैं, यानी जिनमें ऐसी सोर्स प्रेजेंट होती है जो कि डायरेक्ट करंट प्रोवाइड करती है, उस केस में ये जो ग्राउंड वाला टर्मिनल होता है, ये बैटरी के नेगेटिव वाले टर्मिनल के साथ कनेक्टेड होता है। तो यहां पर भी आप देख रहे हैं कि बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है, तो दिस इज द ग्राउंड टर्मिनल। यहां पर अगर आप देखें तो ये एक वोल्टेज डिवाइडर फॉर्म हो रहा है, दिस रेजिस्टर और ये वाली बैटरी। जो लास्ट लेक्चर में हमने सर्किट ड्रा किया था ना थर्मिस्टर वाले केस में, वो भी एक्चुअली ऐसा ही सर्किट था। यहां पर जस्ट थर्मिस्टर कनेक्टेड था और उसको हमने 90 डिग्री पे रोटेट करके बनाया था। इसको जस्ट इस तरीके से बना दिए, किसी भी तरीके से बना सकते हैं, जस्ट अपने कंपोनेंट्स की अरेंजमेंट यही रखनी है। तो यहां पर हमने थर्मिस्टर की जगह पे LDR कनेक्ट किया हुआ है, क्योंकि आज हम LDR को पढ़ रहे हैं। यहां पर थोड़ा सा रफ वर्क कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। देखो, मान लो ये एक बैटरी है जिसका ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। अगर आपने पोटेंशियोमीटर वाला लेक्चर सुना हुआ है तो आपको याद होगा कि वहां पर हमने पोटेंशियोमीटर को एज ए वोल्टेज डिवाइडर भी स्टडी किया था। अगर वो वाला लेक्चर आपने अभी तक अटेंड नहीं किया तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसके साथ साथ कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इजीली असेस कर सकते हैं। उस लेक्चर में हमने क्या कहा था कि ये एक बैटरी है, ये एक रेजिस्टर है और एक टर्मिनल C है जो कि यहां पर स्लाइड कर रहा है। इसको हमने A कहा था, इसको B कहा था, यानी A और B के दरमियान टर्मिनल C क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है। और यहां पर ये एक पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पर वर्क करता है, क्योंकि देखो जब मैं इस टर्मिनल C को स्लाइड करूंगा, स्लाइड करके उधर लेकर जाऊंगा तो A और C के दरमियान रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगी और C और B के दरमियान रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगी। जब मैं इसको इधर लेकर आऊंगा तो उस केस में C और B के दरमियान रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगी, A C के दरमियान डिक्रीज करेगी। यानी कि यहां पर जो रेजिस्टेंस है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई है। जब रेजिस्टेंस 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई है तो इस सोर्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी बेसिकली इन 2 रेजिस्टर्स के अक्रॉस डिवाइड हो चुका है, जिसकी वजह से हम इसको वोल्टेज डिवाइडर का भी नाम देते हैं। यानी वोल्टेज इन 2 सेक्शंस में डिवाइड हो जाती है। A और C इन दो के दरमियान एक पोटेंशियल डिफरेंस होगा, C और B के दरमियान एक पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यानी यहां पर वोल्टेज डिवाइड होती है, जिसकी वजह से हम इसको वोल्टेज डिवाइडर का नाम देते हैं। तो यहां पर देखिए ये एक रेजिस्टर, ये दूसरी रेजिस्टर, और यहां पर हमने इसको B टर्मिनल कहा है। जिस टर्मिनल को हमने यहां पर C कहा था ना, उस सर्किट में हमने उसी टर्मिनल को B कहा है। यहां पर एक ही रेजिस्टर 2 सेक्शन में डिवाइड हुई थी, जबकि यहां पर हमने दोनों सेक्शन में सेपरेटली 2 रेजिस्टर्स कनेक्ट कर दी हैं और ये भी वोल्टेज डिवाइडर की ही एक अरेंजमेंट है। तो यहां पर अब हम इस सर्किट को जरा फिजिकली ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद देखेंगे कि आपकी बुक में क्या लिखा गया है। यहां पर इसी सर्किट को फिजिकली कनेक्ट किया है, जिसमें LDR एक वोल्टेज डिवाइडर सर्किट में वर्क कर रहा है। दिस इज LDR, दिस इज हाई रेजिस्टर। यहां पर ये जो रेजिस्टर आपको दिखाई दे रही है, दिस इज हाई रेजिस्टर, दिस इज LDR, दिस इज वोल्ट मीटर। देखो वोल्ट मीटर को हमने किधर कनेक्ट किया हुआ है, LDR के अक्रॉस कनेक्ट किया हुआ है। तो ये LDR है, इसके अक्रॉस हमने इस वोल्ट मीटर को कनेक्ट किया हुआ है। और यहां पर ये हाई रेजिस्टर है। बैटरी को हमने कहां पर कनेक्ट किया हुआ है, बैटरी का एक टर्मिनल हमने हाई रेजिस्टर के साथ कनेक्ट किया हुआ है, ये एक टर्मिनल हाई रेजिस्टर के साथ है, और दूसरा टर्मिनल हमने LDR के सेकंड टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया हुआ है, और यहां पर दूसरा टर्मिनल हमने LDR के इस टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया हुआ है। यानी इसी सर्किट को हमने फिजिकली यहां पर बनाया है। अब इस सर्किट की वर्किंग को आपने ऑब्जर्व करना है। यहां पर ये आपको एक वोल्ट मीटर दिखाई दे रहा है, अभी इस वोल्ट मीटर का पॉइंटर 0 पर है। दिस इज अ पावर सप्लाई, इसको हम एज ए बैटरी भी यूज कर सकते हैं सर्किट में। यहां पर मैं इस पावर सप्लाई को ऑन करता हूं। अभी आपने इस वोल्ट मीटर से वोल्टेज की रीडिंग नोट करनी है। यहां पर देखिएगा, अभी ये वोल्ट मीटर वोल्टेज की कुछ रीडिंग शो कर रहा है। जब यहां पर
मैं इस LDR पर अपना हाथ प्लेस करूंगा, यानी कि LDR पर डार्कनेस आ गई है, तो आपने देखा कि वोल्टेज इंक्रीज कर गई है। लेकिन जब मैं अपना हैंड यहां से रिमूव करूंगा तो उस केस में LDR पर दोबारा से लाइट फॉल होना स्टार्ट हो जाएगी। देखिए लाइट फॉल हुई, अगेन से वोल्टेज क्या होगी, कम हो गई। जब यहां पर डार्कनेस होगी वोल्टेज बढ़ेगी, जब लाइट आएगी तो वोल्टेज कम होगी। तो यहां पर फिजिकली आपको इस सर्किट की वर्किंग समझ आ चुकी है। अब देखते हैं कि आपकी बुक में क्या लिखा गया है। एन LDR कैन बी यूज्ड इन अ वोल्टेज डिवाइडर सर्किट टू कन्वर्ट चेंजेस इन लाइट इनटू चेंजेस इन वोल्टेज। ये जो LDR है इस पर जब लाइट की इंटेंसिटी चेंज होगी तो यहां पर वोल्ट मीटर से वोल्टेज की वैल्यू भी चेंज होगी। जैसे मैंने आपको प्रैक्टिकली दिखाया है, जब मैं डार्कनेस क्रिएट कर रहा था LDR पर अपना हैंड प्लेस करके, तो उस केस में जो वोल्टेज की रीडिंग थी वो बढ़ रही थी, यानी वोल्टेज ज्यादा हो रही थी। लेकिन जब लाइट में उसको एक्सपोज करते थे तो उस केस में वोल्टेज कम हो रही थी, यानी लाइट की चेंजेस को वो वोल्टेज की चेंजेस में कन्वर्ट कर रहा था। तो यही बात हमने लिखी है, LDR कैन बी यूज्ड इन वोल्टेज डिवाइडर सर्किट, यानी LDR को वोल्टेज डिवाइडर सर्किट में यूज करके हम कन्वर्ट कर सकते हैं चेंजेस इन लाइट को चेंजेस इन वोल्टेज में, जो कि इस वोल्ट मीटर से हम रीड कर लेंगे। दिस वोल्टेज कैन बी रेड बाय अ कंट्रोल सर्किट टू परफॉर्म एक्शंस बेस्ड ऑन द लाइट लेवल्स। जैसे यहां पर आपने देखा कि इसमें एक कंट्रोल सर्किट प्रेजेंट है। यहां पर जब मैंने इस पर लाइट फॉल की तो इसकी रेजिस्टेंस क्या हो गई थी, डिक्रीज हो गई थी, और कंट्रोल सर्किट ने इसमें से जो वोल्टेज के चेंजेस आए हैं उनको सेंस किया था और यहां पर इस सायरन को ऑन कर दिया था। जब मैं लाइट को करीब लेकर जाता हूं तो यहां पर इसकी रेजिस्टेंस डिक्रीज करती है। जब रेजिस्टेंस चेंज होती है तो वोल्टेज में चेंजेस आते हैं। उन चेंजेस इन वोल्टेज को ये वाला जो कंट्रोल सर्किट है ये सेंस कर रहा है और यहां पर इस सायरन को ऑन कर रहा है। इसका मतलब कि जो वोल्टेज है ये कंट्रोल सर्किट रीड कर सकता है और लाइट के लेवल्स को देखते हुए डिफरेंट एक्शंस परफॉर्म कर सकता है। यहां पर इस सर्किट को कंसीडर कर लीजिए, कंसीडर सर्किट इन विच LDR इज यूज्ड एज वोल्टेज डिवाइडर, यानी LDR को एज ए वोल्टेज डिवाइडर यूज किया है। एंड वोल्ट मीटर इज यूज्ड टू मेजर द चेंजेस इन वोल्टेज, और हमने एक वोल्ट मीटर को कनेक्ट किया है LDR के अक्रॉस जो कि वोल्टेज की चेंजेस को नोट करेगा। अब जब मैंने आपको पोटेंशियोमीटर वाला आर्टिकल पढ़ाया था तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि वोल्टेज डिवाइडर के केस में जिस सेक्शन में रेजिस्टेंस डिक्रीज करती है उस सेक्शन में पोटेंशियल डिफरेंस या फिर पोटेंशियल ड्रॉप भी डिक्रीज करता है, और जिस सेक्शन में रेजिस्टेंस ज्यादा होती है वहां पर जो वोल्टेज का ड्रॉप है वो भी इंक्रीज हो जाता है। इसके प्रॉपर मैंने आपको लॉजिकल प्रूफ्स दिए थे और प्रॉपर डिटेल से समझाया था। अगर आपने पोटेंशियोमीटर वाला लेक्चर अभी तक नहीं सुना तो उसको सुन लीजिए, उसमें आपको वोल्टेज डिवाइडर की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहां पर जब ये LDR डार्कनेस में प्रेजेंट होगा तो उस केस में क्या होगा कि इसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगी। जब रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगी तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप इंक्रीज करेगा और वोल्ट मीटर ज्यादा वोल्टेज नोट करेगा। जैसे ही मैं डार्कनेस क्रिएट करता हूं तो वोल्टेज इंक्रीज कर जाती है। आप इस वोल्ट मीटर से ऑब्जर्व कर सकते हैं। मैंने यहां पर अपना हैंड रखा, डार्कनेस आई LDR पर, तो उस केस में वोल्टेज क्या कर गई, इंक्रीज कर गई। यानी डार्कनेस के केस में LDR की रेजिस्टेंस हाई हो जाती है और उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या करता है, इंक्रीज कर जाता है। तो यहां पर हम इसी बात को उठाकर नोट्स में भी लिख देते हैं। इन डार्कनेस द LDR इज हाई रेजिस्टेंस, यानी LDR की रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी एज कंपेयर टू स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस, यानी जो स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस यहां पर प्रेजेंट है। यहां पर भी हमने एक स्टैंडर्ड रेजिस्टर अटैच कर रखा है और सर्किट में भी हमने इस जगह पर अटैच कर रखा है। तो जब LDR की रेजिस्टेंस एज कंपेयर टू दिस इंक्रीज करती है तो उस केस में क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप इसके क्रॉस क्या करता है, इंक्रीज कर जाता है। देखो वोल्टेज ड्रॉप क्या कर गया, इंक्रीज कर गया। तो इसी बात को हमने नोट्स में लिखा है। In darkness, the LDR is high resistance as compared to standard resistance in the circuit, so voltage drop across it is high. In the presence of light, the LDR has low resistance as compared to standard resistance. यानी जब LDR पर लाइट फॉल करेगी, यहां पर जब LDR से मैं अपना हैंड रिमूव करता हूं तो उस केस में वोल्टेज की रीडिंग क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। इसका मतलब है कि जब हम LDR को लाइट में एक्सपोज कर रहे हैं तो उस केस में इसकी रेजिस्टेंस डिक्रीज कर रही है। जब रेजिस्टेंस डिक्रीज कर रही है तो उस केस में इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप भी डिक्रीज कर रहा है। जब वोल्टेज ड्रॉप डिक्रीज कर रहा है तो वोल्ट मीटर कम वोल्टेज की वैल्यू को नोट कर रहा है। तो हमने यहां पर ये बात लिखी है, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट द LDR हैज लो रेजिस्टेंस एज कंपेयर टू स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस इन द सर्किट, सो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इट इज लो। तो वहां पर उस केस में वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, लो होगा। बाय कनेक्टिंग द मिड पॉइंट B टू नॉट गेट द LDR कैन बी यूज्ड एज लाइट सेंसिटिव स्विच, यानी ये वाला जो पॉइंट B है इसको अगर हम नॉट गेट से कनेक्ट कर दें, इस वोल्ट मीटर को हटाकर नॉट गेट से कनेक्ट कर दे तो उस केस में इस LDR को एज ए लाइट सेंसिटिव स्विच भी यूज किया जा सकता है।
देखो यहां पर जब एलडीआर पे लाइट फॉल करेगी तो उस केस में क्या होगा, एलडीआर की रेजिस्टेंस कम होगी, पॉइंट बी पर पोटेंशियल कम हो जाएगा। जब पॉइंट बी पर पोटेंशियल कम होगा तो इट्स मीन नॉट गेट की इनपुट क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। जब नॉट गेट की इनपुट लो होगी तो उसकी आउटपुट हाई हो जाएगी, क्योंकि नॉट गेट की इनपुट जब जीरो होती है तो आउटपुट 1 हो जाती है। तो इस केस में जब एलडीआर पर लाइट फॉल करेंगे तो नॉट गेट की आउटपुट हाई होगी, यानी कि सायरन ऑन हो जाएगा। जब हम यहां से लाइट हटा लेंगे तो एलडीआर की रेजिस्टेंस क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, जिसकी वजह से एलडीआर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप भी इंक्रीज कर जाएगा, यानी पॉइंट बी पर पोटेंशियल इंक्रीज कर जाएगा तो वहां पर नॉट गेट की इनपुट हाई हो जाएगी और आउटपुट लो हो जाएगी, यानी कि सायरन ऑफ हो जाएगा। तो चलिए इसको जरा प्रैक्टिकली करके देखते हैं। यहां पर ये एक सर्किट है नॉट गेट यूजिंग एलडीआर, इसमें एक आईसी यूज किया गया इंटीग्रेटेड सर्किट जो कि एज ए नॉट गेट वर्क कर रहा है। यहां पर ये एक एलडीआर प्रेजेंट है, जैसे ही मैं इस एलडीआर के करीब लाइट लेकर आऊंगा तो इसकी रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगी, यानी कि पोटेंशियल ड्रॉप डिक्रीज करेगा, तो वहां पर नॉट गेट की आउटपुट क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, सायरन ऑन हो जाएगा। तो चलिए मैं लाइट इसके करीब लेकर आता हूं, यहां पर सायरन ऑन हो चुका है। अब जैसे ही मैं इस लाइट को दूर लेकर जाता हूं तो ये सायरन ऑफ हो जाता है, क्योंकि यहां पर इस एलडीआर की जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, और पोटेंशियल ड्रॉप इसके क्रॉस क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। जब पोटेंशियल ड्रॉप हाई होगा तो नॉट गेट की इनपुट हाई हो जाएगी और इस केस में नॉट गेट की आउटपुट लो हो जाएगी, जिसकी वजह से सायरन अभी ऑफ है। तो यहां पर आपको समझ आ चुका है कि हम एलडीआर को किस तरीके से लाइट सेंसिटिव स्विच के तौर पर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आज के लेक्चर में हमने जो कंसेप्ट पढ़ना है दैट इज रिलायबिलिटी ऑफ ए कंक्रीट ब्रिज। देखो ये जो कंक्रीट ब्रिजेस है इनको चेक करने के लिए इलेक्ट्रिकल करंट और इसके साथ साथ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का कंसेप्ट यूज होता है। यानी अगर कंक्रीट ब्रिजेस की रिलायबिलिटी की चेकिंग और इसके टेस्टिंग के मेथड को देखा जाए तो उस मेथड में जो बेसिक रोल प्ले कर रहे हैं दैट आर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट। तो यहां पर ये वाला जो कंसेप्ट है रिलायबिलिटी ऑफ ए कंक्रीट ब्रिज जो कि इस चैप्टर के लास्ट में दिया गया है, एक्चुअली ये इलेक्ट्रिकल करंट से ही रिलेटेड है, इस वजह से इसको करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में डिस्कस किया गया है। Inspectors can easily check the reliability of a concrete bridge with the help of carbon fibers embedded in slabs। देखो ये जो कार्बन फाइबर्स हैं इनमें कार्बन का कंटेंट हाई होने की वजह से इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ज्यादा होती है, यानी कि ये अच्छे तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकती है। तो ये जो ब्रिजेस हैं कंक्रीट ब्रिजेस, इनकी स्लैब्स में बेसिकली कार्बन फाइबर्स को एम्बेड किया जाता है और वहां से फिर इंस्पेक्टर्स टेस्ट कर सकते हैं कंक्रीट ब्रिजेस की रिलायबिलिटी को। अब इसका एक प्रॉपर मेथड है जिसको हमने इसमें स्टडी करना है। तो यहां पर हेडिंग लगाएंगे टेस्टिंग कंक्रीट ब्रिज स्ट्रेंथ यूजिंग कार्बन फाइबर्स, यानी कार्बन फाइबर्स को यूज करते हुए कंक्रीट ब्रिजेस की स्ट्रेंथ को कैसे टेस्ट किया जाता है। देखो ये जो कंक्रीट ब्रिजेस हैं ये टाइम के साथ साथ डैमेज होती रहती हैं, तो इनकी स्ट्रेंथ को टेस्ट करने के लिए इनकी कंस्ट्रक्शन में कार्बन फाइबर्स को स्लैब्स में एम्बेड किया जाता है। तो ये कार्बन फाइबर्स ही बेसिकली कंक्रीट ब्रिजेस की स्ट्रेंथ को टेस्ट करने के लिए यूज होती हैं। तो इस स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर में सबसे पहले हम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन फाइबर्स देखेंगे। तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी कि इसकी कंडक्टेंस हाई होती है, यानी इलेक्ट्रिक करंट को अच्छी तरीके से कार्बन फाइबर्स क्या कर सकते हैं, कंडक्ट कर सकते हैं। कार्बन फाइबर्स आर नोन टू बी द गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू देयर हाई कार्बन कंटेंट, यानी कि इनमें कार्बन ज्यादा होता है जिसकी वजह से ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट को इजीली कंडक्ट कर सकते हैं, इनमें फ्री चार्ज कैरियर्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है कार्बन फाइबर्स एम्बेडिंग, ये आपकी बुक में भी इसी तरह स्टेप बाय स्टेप लिखा गया है। तो यहां पर इस हर स्टेप की एक प्रॉपर हेडिंग बना दी है। तो सेकंड हेडिंग है कार्बन फाइबर्स एम्बेडिंग। अब ये जो कंक्रीट ब्रिजेस होती हैं इनकी कंस्ट्रक्शन के वक्त स्लैब्स में कार्बन फाइबर्स को एडजस्ट किया जाता है। कार्बन फाइबर्स आर एम्बेडेड विद इन द स्लैब्स ऑफ द कंक्रीट ब्रिज ड्यूरिंग इट्स कंस्ट्रक्शन, यानी कंस्ट्रक्शन के वक्त ही कार्बन फाइबर्स को एम्बेड किया जाता है स्लैब्स ऑफ द कंक्रीट ब्रिजेस में। दीज फाइबर्स आर कनेक्टेड टू फॉर्म ए कंडक्टिंग नेटवर्क, यानी इन तमाम फाइबर्स को आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है। डिफरेंट स्लैब्स में फाइबर्स को एडजस्ट किया जाता है कार्बन फाइबर्स को, और फिर उन तमाम कार्बन फाइबर्स को आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है। जब कनेक्ट कर दिया जाता है तो एक प्रॉपर कंडक्टिंग नेटवर्क बन जाता है। तो इस केस में इसकी रेजिस्टेंस को मेजर किया जाता है, जो कार्बन फाइबर का नेटवर्क है उस नेटवर्क की रेजिस्टेंस को मेजर किया जाता है। अगर रेजिस्टेंस में कोई चेंजेस आए तो वहां से ये मालूम किया जाता है कि ये जो कंक्रीट ब्रिज है इसकी स्ट्रेंथ इस वक्त क्या है। तो यहां पर रेजिस्टेंस मेजरमेंट की हेडिंग लगाई है, यानी कि जो थर्ड स्टेप है, इंस्पेक्टर्स टेस्ट ए कंक्रीट ब्रिज बाय पासिंग ए स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कार्बन फाइबर नेटवर्क। देखो ये जो कंक्रीट ब्रिजेस में कार्बन फाइबर्स एडजस्टेड है, इनमें से जब इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाया जाएगा
तो वहां से उनकी रेजिस्टेंस का अंदाजा लगाया जा सकता है। अगर इलेक्ट्रिक करंट इजीली फ्लो कर रहा है यानी उसके पाथ में कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो वहां पर कहा जाएगा कि रेजिस्टेंस लो है। लेकिन अगर पाथ में रेजिस्टेंस होगी यानी करंट इजीली फ्लो नहीं कर पाएगा वहां से, तो उस केस में ये मालूम हो जाएगा कि जो कार्बन फाइबर्स एडजस्ट की गई हैं, एम्बेड की गई हैं, इनकी रेजिस्टेंस ज्यादा हो चुकी है। दे चेक द स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिज बाय मेजरिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क, यानी इस रेजिस्टेंस को मेजर करके वो स्ट्रेंथ को चेक करते हैं। अब यहां पर नेक्स्ट हेडिंग है इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स, यानी रेजिस्टेंस को चेक करने के बाद रिजल्ट्स को कैसे इंटरप्रेट किया जाता है। द सेंसर्स इन द कार्बन फाइबर नेटवर्क मॉनिटर्स द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क, यानी कि इसमें कुछ सेंसर्स एडजस्ट किए जाते हैं जो करंट को कंटिन्यूअसली मॉनिटर करते हैं। अगर करंट में चेंजेस आएंगी तो ये इस बात का प्रूफ होगा कि वहां पर रेजिस्टेंस भी चेंज हुई है। तो जब रेजिस्टेंस चेंज होगी तो वहां से कंक्रीट ब्रिज की स्ट्रेंथ के बारे में मालूम हो जाएगा। इफ द रेजिस्टेंस रिमेन द सेम ओवर टाइम, यानी कि अगर रेजिस्टेंस ओवर द टाइम कांस्टेंट रहती है तो यहां से ये मालूम हो जाता है कि जो कंक्रीट ब्रिज है इसकी स्ट्रेंथ मेंटेन्ड है, यानी ये प्रॉपर्ली कंपैक्ट है, इसमें कोई डैमेजेस नहीं हुए। If the resistance rises, it shows the concrete bridge is deteriorating or the carbon fibers are being damaged. यानी अगर रेजिस्टेंस वहां पर बढ़ जाए तो वहां से मालूम हो जाता है कि जो कंक्रीट ब्रिज है ये डैमेज हो रही है टाइम के साथ साथ। अब यहां पर बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट को किस तरीके से यूज किया गया, देखो कार्बन फाइबर का एक प्रॉपर नेटवर्क है, उसमें से इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाया गया। अगर इलेक्ट्रिक करंट ओवर द टाइम कांस्टेंट रहेगा, यानी सेंसर जिस करंट को डिटेक्ट करेंगे अगर ओवर द टाइम वो कांस्टेंट रहेगा तो यहां से मालूम हो जाएगा कि ये जो कंक्रीट ब्रिज है ये डैमेज नहीं हुई। लेकिन अगर करंट में चेंजेस आएंगे, करंट की वैल्यू कम होती जाएगी, तो यहां से ये प्रूफ मिलेगा कि उसकी रेजिस्टेंस चेंज हो रही है। और रेजिस्टेंस किस वक्त चेंज होगी, जब वो डैमेज होगी, क्योंकि जब वो डैमेज हो जाएगी, डिटेरियोरेट हो जाएगी, तो उस केस में उसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी जिसकी वजह से करंट कम होगा और सेंसर्स उस करंट को सेंस कर लेंगे जहां से ये मालूम होगा कि ये ब्रिज डैमेज होती जा रही है। अब ये तो एक मेथड था कि इलेक्ट्रिक करंट को पास करके मालूम किया जाए कि ये जो कंक्रीट ब्रिज है ये डैमेज हुई है या फिर इसकी स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी मेंटेन्ड है। इसके कुछ और मेथड्स भी हैं जो कि आपकी बुक में लिखे गए हैं। तो यहां पर अदर मेथड्स फॉर ब्रिज स्ट्रेंथ टेस्टिंग की हेडिंग लगाकर वो वाले मेथड्स भी लिख दिए हैं। अदर मेथड्स आर आल्सो यूज्ड टू टेस्ट द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट ब्रिजेस, यानी और भी डिफरेंट मेथड्स हैं जिनसे स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट ब्रिजेस को टेस्ट किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल सेंसर्स कैन कंटिन्यूअसली मॉनिटर स्ट्रेन, यानी स्ट्रेन को कंटिन्यूअसली मॉनिटर किया जाए। अगर स्ट्रेन बढ़ रही है, कम हो रही है, उसमें चेंजेस आ रही हैं, तो वहां से ब्रिज की स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी के बारे में मालूम होगा, यानी क्या ब्रिज डैमेज हो रही है या फिर नहीं हो रही, यानी कि स्ट्रेन को मॉनिटर किया जाता है या फिर वाइब्रेशंस वगैरह को सेंस करके टेम्परेचर को मेजर करके भी मालूम किया जाता है कि ब्रिज की कंडीशन क्या है। अल्ट्रासाउंड वेव्स आर आल्सो यूज्ड टू डिटेक्ट इंटरनल फ्लॉज लाइक क्रैक्स और वाइड्स। देखो हमने जो बाकी सारे मेथड पढ़े जैसे कि स्ट्रेन को डिटरमिन करना, वाइब्रेशंस को देखना, टेम्परेचर को देखना, ये तो ये बताएंगे कि उसकी स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी किस तरीके से है, यानी कि क्या उसका स्ट्रक्चर मेंटेन है या नहीं। लेकिन अल्ट्रासोनिक वेव्स को यूज करके, अल्ट्रासाउंड वेव्स को यूज करके ये पता चलाया जा सकता है कि इसके इंटरनल फ्लॉज हैं क्या, यानी किस किस जगह पर क्रैक्स हैं या फिर वाइड्स हैं, यानी कि वहां पर खाली जगह है। तो यहां तक आपको समझ आ चुका है कि कंक्रीट ब्रिज की रिलायबिलिटी को कैसे टेस्ट किया जाता है। फाइनली आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने एलडीआर की डेफिनेशन देखी है, उसके बाद हमने देखा है कि एलडीआर की कंपोजिशन क्या है। इसके साथ साथ हमने देखा है कि एलडीआर वर्क किस तरीके से करता है, डार्कनेस में एलडीआर का बिहेवियर क्या होता है, ब्राइटनेस यानी कि लाइट में एलडीआर का बिहेवियर क्या होता है। इसके साथ साथ हमने एलडीआर की कुछ एप्लीकेशंस देखी हैं, यानी कि लाइट के लेवल्स को डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन दैट इज वोल्टेज डिवाइडर में एलडीआर किस तरीके से यूज होता है। और फिर हमने नॉट गेट में भी इसकी कॉन्फ़िगरेशन को देखा है। फाइनली हमने देखा है कि कंक्रीट ब्रिजेस की रिलायबिलिटी को कैसे चेक किया जा सकता है। तो इस आर्टिकल में से बहुत से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं और एज ए होल ये आर्टिकल एक लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है। इसकी डेफिनेशन, कंपोजिशन, इसके साथ साथ इसकी वर्किंग और एप्लीकेशंस को मिलाकर। तो फाइनली आज का लेक्चर यहीं पर एंड होता है। अगर अभी तक आपने फिजिक्स इनसाइड आउट को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें, ताकि जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर्स अपलोड हों आपको साथ के साथ नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप एग्जाम्स की बहुत ही अच्छे से तैयारी करके बहुत अच्छे मार्क्स ले सकें। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।